लोग सुनने वाले हैं। बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब की। देखो भैया सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आप लोग, अब नाच गाना गीत ना करवाएं। और भैया थोड़ी देर बाबा साहब की बातों पे, बाबा साहब के विचारों पे थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं, ताकि इतने बच्चे बैठे हैं और हो सकता भैया किसी के दिमाग में कोई बात फंस जाए। तो इसलिए भैया लोगों से कहना है नाच गाना न करवाए, क्योंकि हमें भैया बहुत कम करवाते हैं नाच वाच। आप लोगों ने देखा 4 दिन में हमने कुछ करवाया? कुछ नहीं करवाया। हम लोग नाच गाना नहीं, सिर्फ बातों पे विचारधारा पे चलते हैं। सही, बिल्कुल, धन्यवाद। जा भैया ले आओ, मैहर रामा को ले आओ और अब जयमाला डलवा देते हैं। उसके बाद में अब सीधे, अब कुछ नहीं, सीधे कथा की तरफ चलते हैं। किसी कवि ने भैया सही कहा है, जैसा कि हमारे दादाजी भी बता रहे थे। कौन सी बात बिजनेस भैया? हर की कंठी बगुलन का, तो भैया हर की कंठी बगुलन का पहनायो, मछरी नीलब ना भूली। कंठी बगुलन का पहनायो, मछरी नीलब ना भूली, मछरी नीलब ना भूली। तो भैया सभी लोगों से माफी चाहता है, सब लोग भैया जयमाला, सब लोग खुशी मना लो, क्योंकि हम सोच रहे थे खाली जयमाला करवा देंगे ताकि आप लोगों को कथा समझ में आ जाए, इसलिए भैया ये प्रयास कर रहे थे। और देखो भैया, ये मैया रमा और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बारात लेकर के आज मैया रमा के दरवाजे पे आ गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि भैया कि आज आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहेब की जिंदगी में सबसे पहले खुशी कितनी देर तक रही? जिस दिन बाबा साहब की शादी हुई उस दिन केवल खुश रहे। उसके बाद में बाबा साहब ने सारी जिंदगी लड़ाई लड़ते रहे, कभी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। और भैया बाबा साहब के चेहरे पे कम मुस्कुराहट आई थी जब हम लोगों के लिए अधिकार लेकर के आ गए थे। चलो भैया जयमाला डाल देते हैं, उसके बाद में सभी लोग कथा जरूर सुन ले भैया, क्योंकि जिस मिशन के कारण हम लोग लगे हुए हैं वो बात आप लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। अरे तो हाथ उठाई के रमा ने जब गले में माला
आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इधर बाबा साहब की शादी एक रमा नाम की लड़की के साथ में हो जाती है। बातों बातों में आप लोगों को बता दें, क्योंकि भैया कथा थोड़ी लंबी, हम सोच रहे हैं कि सभी लोग कथा समझ लें, सुन लें। और इसी क्रम में ये हमारे भैया श्री राम गौतम सलेमपुर की तरफ से 20 रुपया, गोदे दीदी हरिहरपुर की तरफ से 50 रुपया, सुभाष बड़ौरा की तरफ से 50 रुपया, पिंकी बड़ौरा की तरफ से 10 रुपया, राम संगर मंझवा की तरफ से 20 रुपया, राजेश प्रधान मड़िया की तरफ से 200 रुपया, और भैया जी इधर रुपेश डॉक्टर टुकड़ा खुर्द की तरफ से 20 मुद्राओं का दान किया। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। देखो भैया इधर जब बाबा साहब की शादी मैया रमा के साथ में हो जाती है, शादी होने के बाद में आज भाई शंकर क्योंकि सोच रहा है मन में कि आज बहुत मेरे लिए खुशी का दिन है कि मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी है। और दुख की बात यह है कि अरे हमारे बचपन में माता पिता खत्म हो गए, और अगर जो हमें कोई पालन पोषण करने वाला है, अरे तो ये मेरी बड़ी दीदी, इन्हीं को हम माता समझते, इन्हीं को पिता समझते हैं। अरे वो आज वो हमारे घर से जा रही है। याद रखना भैया, और आप सभी लोग जानते हैं अभी भी भैया हमारे कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, ऐसे अभी रीति रिवाज चला रहे हैं कि अभी भी भैया बगैर खम्भ गाड़े आंगन में शादी विवाह नहीं करते। अभी भी हमारे भैया लोग जब तक 6 इच्छावन नहीं करते हैं तब तक शादी नहीं करते। अभी भी हमारे भैया लोग हैं जब तक किसी पंडित से पत्रा में नहीं पूछ लेते हैं तब तक शादी नहीं करते। और आप लोगों ने कभी विचार किया है कि जब हम अपने बच्चों की शादी के लिए पत्रा में तारीख दिखवाते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं भैया कि जैसे मान लिया जाए आज 15 तारीख है और आज के दिन बारात हमारी जाना है, तो आज के दिन बारात हमारी 10-11 के बीच में पहुंची, 10-11 बजे के बीच में पहुंची। किन के आधार पर? पंडित जी के पत्र के आधार पे आज की तारीख निश्चित की गई और आज ही बारात पहुंची 10-11 बजे के बीच में। और आप सभी लोग जानते हैं तारीख कई बजे से बदल जाती है, रात के 12 बजे से तारीख बदल जाती है। तो आप लोग जरा ये विचार लगाओ, जब 10-11 बजे बारात पहुंचेगी उसके बाद में नाश्ता होगा और द्वाराचार होगा, तब तक तो भैया 12 के ऊपर समय निकल जाता है। विवाह कब होता है कभी देखा होगा, कभी भैया तारीख पे विवाह नहीं होता है, इसीलिए भैया हर समय कलह बनी रहती है, तारीख पे बरातें हो नहीं पाती। और आप बताओ भैया जिसे दिनमा जब लोग कर लेते हैं उनके मान ले हो ही जाते, लेकिन भैया अब किसी के बताई हुई तारीख पे बारात नहीं होती है और जानते हैं कि उस तारीख में बारात नहीं हुई है, फिर भी लोग पूछने जाते जानते हैं कि उस तारीख में बारात नहीं होनी है जिस तारीख को निश्चित किया गया है। सिर्फ उसमें क्या होता है, हम लोगों को खाने को मिल जाता है, जितने बाराती जाते हैं उनको नाश्ता मिल जाता है, और ये जानते हैं कि उस तारीख में बारात नहीं होती। और बताना चाहेंगे अभी भी हमारे भैया लोग खम्भ गाड़ी के भैया